हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट सेशन मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था, इस समय रीजनिंग में स्टार्ट कर दिया हूँ। जो सेशन रिकॉर्ड हुआ था उसमें वॉइस है ना, वो नहीं गई हुई है, कोई प्रॉब्लम आ गई होगी। उसी सेशन को मेरे को फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है क्योंकि इसमें वॉइस नहीं गई है, तो चीज़ें वहाँ से आपको क्लियर नहीं होंगी। तो मैं चाहूँगा कि जो दोनों सेशंस गए हुए हैं उनमें जो भी कंटेंट आपको बताया गया है उसको मैं आपको यहाँ पर फिर से मैं आपको बताने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ, है ना। इसमें हर एक चीज़ आपको वहाँ पर बताई गई थी। उसमें कैसे कैसे चैप्टर में हमको इन्वॉल्व होना है ना, क्योंकि बच्चों के लिए रीजनिंग काफ़ी हार्ड लगती है ना, लगेगा भी हाई भी इसमें, क्योंकि इसमें आप जो गणित के नियम आप लगाते हो जेन्युइन, इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको देता है कि काम ही नहीं करता है, उसमें आपका दिमाग ही नहीं काम करेगा। इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्रिएट हो जाते हैं, मतलब जो क्वेश्चन क्रिएट करता है, जो बनाता क्वेश्चन वही समझ पाता है इसको, या फिर उसका आप स्टडी करो, इतने आप क्रिएटिव बनो, तब आप चीज़ों को उनको सॉल्व कर पाओगे। तो रीजनिंग में थोड़ा सा तार्किक है, नाम ही इसका तार्किक है, मतलब इसमें आपको बड़ा तर्क वितर्क करना पड़ता है, इसमें बड़ा सोचना पड़ता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आपको पता ही नहीं चलेगा इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, और जब उसको उनका सॉल्यूशन देखोगे तो आपको लगेगा हाँ ये क्वेश्चन ये तो मेरे को आता है। तो वही है ना कि जो क्रिएट करता है वो जानता है ना, कि इसको कैसे कैसे यहाँ पर क्रिएट किया गया, कैसे बनाया गया है ये। लेकिन जो पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो पासा एवं प्रिज्म से होगा। क्या होगा? पासा एवं प्रिज्म से होगा। गारंटी शुरू में ही आपको दिलाता हूँ, आप सभी के पास इसको शेयर कीजिए, है ना। मैं जो कंटेंट आपको उपलब्ध कराऊंगा आपको कहीं नहीं मिलने वाला, और इस बात आप बिल्कुल श्योर हो जाइए, ये बिल्कुल श्योरिटी के साथ मैं कह रहा हूं कि आपको कोई ऐसी बात नहीं होगी जो आपको पता ना चले। आपको पूरा पोस्टमार्टम कर दूंगा मैं, है ना। जो अगर मैं जिस चैप्टर को मैंने स्टार्ट करा, मान लिया मैंने पासा एवं प्रिज्म को स्टार्ट करा है, तो इसका पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे, ठीक है। इस पर हर एक चीज़ बिल्कुल डेप्थ से, पहले तो मैं इसका बिल्कुल रूट आपको बताऊंगा। क्या बताऊंगा पहले? क्योंकि हर एक, चाहे वो 11th हो 12th हो, है ना, जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसमें आपको रूट बताना सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि आप जड़ को जानो। सबसे पहले चीज़ें डेवलप कहाँ से होती हैं, सबसे पहले चीज़ क्या है उसको आप समझो। जब उसको स्टूडेंट समझ लेता है तो फिर चीज़ें उसके लिए फिर थोड़ी सी आसान हो जाती है, फिर चीज़ें स्मूथली फिर आगे चलती हैं, है ना। तो कोशिश ये रहेगी कि आपको मैं चीज़ें सबसे पहले वो समझाऊं जो आपको याद है, जो चीज़ें आप जानते हो, आपको वहीं से स्टार्ट। क्योंकि शिक्षण विधि भी यही कहती है कि ज्ञात से अज्ञात की आप चलिए, है ना। किधर से किधर चलना है? ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना है। मतलब बच्चों को वो पहले सिखाओ जो बच्चों को आता है ना, ताकि बच्चे आपसे कनेक्ट हों, आपसे क्या हो। नहीं तो कुछ ऐसी चीज में बवंडर ला के शुरू में ही रख दूं और आप उसमें चलो ही ना, उसमें आप पहले ही उब जाओ कि ये तो मेरे को आता ही नहीं, इसमें क्या करें, फिर कैसे क्या होगा, तो फिर वो शिक्षण सफल नहीं है। मतलब आप बच्चा निकल गया तो फिर आप अकेले पढ़ाओ, आप खुद ही पढ़ लो, आप खुद ही अकेले पढ़ लो, उसमें उसको क्या पढ़ना, फिर उसको क्या मतलब स्टार्ट वहां से करो जहां से बच्चों को आता है। पहले पकड़ो बच्चों को पहले यहाँ पर आप ये आइडेंटिफाई करो कि बच्चों को किस लेवल है, बच्चों का लेवल क्या है। पहले लेवल पकड़ो और लेवल पकड़ने के बाद फिर उनको सिखाने की कोशिश करो। कैसे सिखाना है वो आपको, फिर आप खुद अपनी शिक्षण विधि आप तैयार करो और बच्चों को फिर सिखाने की कोशिश करो। डायरेक्टली आप परोस दो कोई चीज़, है ना। आप कोई बड़ा बवंडर ला के खड़े सामने, जैसे मैं यहाँ पर, आपको कोई आइडिया नहीं है कि पासा और प्रिज्म में क्या होता है, मैं चार पासे ले आऊँ यहाँ पर एक साथ में और मैं बताने लगूँ कुछ, 4 का विपरीत बताओ, 8 का विपरीत बताओ, अब हवा में चीज़ें फिर चलेंगी, फिर आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो पहले स्टार्ट करेंगे कि कहाँ से चला है चैप्टर चला कहाँ से है और इसमें क्या क्या चीज़ें हमको मिलने वाली, ताकि बेस बने। थोड़ा सा आप इसमें आप चलो, इन्वॉल्व हो चैप्टर में, थोड़ा आप क्या हो, इन्वॉल्व हो, ये कोशिश रहेगी। तो उम्मीद है कि आपको इस बिल्कुल आपको समझ में आएगा। आप बने रहिए और आपको गारंटी में बिल्कुल श्योर हो जाइए कि आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है ना। चलो सेशन पे चलते हैं हम, और अभी आपको तो पता लग ही जाएगा कि कैसे हम चैप्टर को यहाँ पर बनाने वाले हैं। बड़ा रोचक चैप्टर है, चैप्टर बड़ा रोचक है, आपको बिल्कुल सब बिल्कुल समझ में आने वाला है ना।
माइक में कभी कभी दिक्कत आ जाती है, वॉइस रिकॉर्ड नहीं होती है। मैंने बहुत लंबा सेशन वो भी लिया हुआ था, लेकिन वॉइस ना रिकॉर्ड होने के कारण इसमें समस्याएं आ गई, जिस कारण मेरे को फिर से उसी को रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। आपके लिए जो करना पड़े वो तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं हर एक चीज़ आपके लिए उपलब्ध कराऊँ, है ना। चैप्टर का नाम है, जो पहला चैप्टर होगा वो हमारे पास क्या होगा, उसका नाम है पासा एवं प्रिज्म। ये चैप्टर का नाम आपके पास ये है, पासा एवं प्रिज्म। पहले मैं इसकी थीम क्लियर करूंगा ताकि आप चैप्टर में थोड़ा सा इन्वॉल्व हो, धीरे धीरे आप चीज़ें आपके पास आएँ। मैं एक पासा ड्रॉ करता हूँ, आप सीख लीजिए, आपको भी बनाना पड़ सकता है पासा, है ना। पासा भी आप सीख लीजिए। सबसे पहले आप पासे को ये समझिए कि जब आप लूडो खेलते हो, लूडो क्या करते हो, लूडो आप खेलते हो, तो वो जो आप फेंकते हो, है ना, वो पासा ही है। उसी को आप पासा समझो, उसी को आप फील करो, उसी को आप अपने माइंड में एक बार ले करके आओ कि हाँ ये पासा है, इसमें ये होता है, ऐसे करके तब आप चैप्टर में इन्वॉल्व होना स्टार्ट करोगे। आप धीरे धीरे फिर चीज़ें आपके पास आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। आप, है ना, अभी मैं आपको ऐसा आपको मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, है ना। ये, है ना, मैं एक पासा बनाता हूँ। ये मैंने एक पासा यहाँ पर ड्रॉ करा हुआ है, ये, है ना। ये क्या मैंने ड्रॉ करा है, पासा। बड़ी स्मूथली चलेंगे ताकि आप चीज़ों को समझिए, क्योंकि आप डायरेक्टली, मैंने क्या बोला कि मैंने कुछ ऐसा बता दूं कि आपको कुछ इसमें आइडिया ही नहीं लगे कि इसमें आप क्या पढ़ाना चाह रहे हो, क्या मेरे को समझ में आएगा, है ना। तो ऐसे आपको फिर समझ में आने वाली नहीं। सीक्वेंस में चलेंगे, हर एक बात आपको बिल्कुल बताई जाएगी आराम से, है ना। पहले हम चैप्टर में चले तो कैसे चलें, कैसे हम इसमें समझ सकते हैं, है ना। अभी आपको जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको लगेगा कि, है ना, जब कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो फिर आप खुद ही बोलोगे, है ना। अभी तो आपको मैं वही पहले बताऊंगा जो आपको आ रहा है, अभी आप खुद ही मेरे को बताओगे आप इसमें क्या क्या है। आप अगर पासे को देखो, आप लूडो में जो पासा आप इस्तेमाल करते हो उसको उठाओ, आप उसको सबसे पहले आप लो, है ना। उसको देखो, उसमें कितने फलक आपको दिखाई देते हैं, जरा देख करके बताओ आप, है ना, ताकि ऐसे ना हो कि हवा में हम चीज़ें पढ़ रहे हों, है ना, आपको पता ही नहीं चले। आप पासा उठाइए और पासे को देखिए, उसमें पासे में जब आप देखते हो तो उसमें आप हमको ये बताइए कि कितने फलक हैं उसमें, फलक या सतह बोल लो आप, कितने सतह हैं ये हमको आप बताइए। कोई बता सकता है? पासे में आपको गिनोगे तो आपको 6 फलक दिखाई देंगे। आप 6 सतह बोल लो, आप उसको 6 फलक बोल लो, या फिर आप उसको 6 सतह बोल लो। कोई डाउट इसमें होते या नहीं होते, आप खुद ही देख लो, पासे को उठा करके आप देखो, है ना। मैं ऐसे तो बता नहीं रहा हूँ, आप खुद उठाइए और देखिए, उसमें आपको 6 फलक आपको यहाँ पर दिखेंगे। आप चलो मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार कोशिश करता हूँ मैं, है ना, आपको थोड़ा सा चलो हो गया, है ना। पासे का मतलब क्या है? पासा आप उसको घन समझ लो, पासे को क्या समझ लो, घन समझ लो, या फिर घनाभ समझ लो। पासे को आप घन से आप कंपेयर कर लो या फिर घनाभ से कंपेयर कर लो, वही पासा है। आप घन को देख लो और घनाभ को देख लो, वही पासा है। मैं आपके पास एक घनाभ यहाँ पर मेरे पास है, एक यहाँ पर मेरे पास क्या है, घनाभ है। एक चौक की मेरे पास, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चौक की मेरे पास एक क्या है, डिब्बी है। देख लो आप, चौक की एक डिब्बी, आप देख लो, इसमें से आराम से देखो इसको, है ना। मैं इसी से आपको समझाने की कोशिश यहाँ पर करता हूँ, है ना, ताकि आपको बातें क्लियर हो जाएं, है ना। चलो ये मेरे पास है, इसी से मैं आपको समझाने की कोशिश कर, ये मान लिया एक घनाभ है, तो पासा घन या घना भी है ना। इसमें आप देखो, अगर आप इसको देखने की आप यदि कोशिश करो, क्या करो इसको, आप इसको यदि आप देखने की क्या करते हो, कोशिश करते हो, क्या करते हो, इसको यदि आप देखने की कोशिश करते हो तो आपको इसमें कितने फलक दिखाई देंगे। देखो, एक ये वाला ऊपर वाला, एक नीचे वाला, कितने फलक हो गए, 2 फलक। बोलो हाँ या ना। हाँ, 1 फलक 2 फलक, 3 फलक 4 फलक। बोलो 1 फलक 2 फलक 3 फलक 4 फलक।
ठीक है, एक 5 फलक, एक 6 फलक, इधर मेरी तरफ वाला। बात नहीं समझ में आई आपको? फिर से देखो, ये मेरे पास एक पासा, इसको हम मान रहे हैं पासा है। एक फलक ऊपर, एक फलक नीचे, 2 फलक, एक फलक मेरे दाएं साइड, एक फलक मेरे बाएं साइड, यहाँ पर आपको दिख रहा है, यानी कि 4 हो गए। एक फलक मेरे उस साइड दक्षिण, ये मेरा उधर दक्षिण है तो इसमें दक्षिण, एक फलक, या तुम्हारी तरफ आप देख लो, एक फलक ये, और एक फलक उत्तर की तरफ, या मेरी तरफ उत्तर, इधर उत्तर है तो, या मेरी तरफ, मेरे फेस की तरफ, है ना। ये आपके पास 2 हो गए, मतलब 4 2 6 हो गए। टोटल कितने फलक? 6 फलक। यानी कि जब आप पासा देखते हो, तो इसको मैंने पासा बोला, इसमें आपको 6 फलक दिखाई देते हैं। इतनी बात बोलो, समझ में आई या नहीं आई? बोलो यस और नो, यस और नो बोलो, यस और नो में आंसर करो इसका। आपको आ गई होगी तो 6 फलक आप पासे में खुद आप देख सकते हो। 6 फलक मैंने आपको दिखा दिया इसका एग्जांपल। आपको इसमें आप पासे को जरा देखो, पासे को क्या करो, पासे को जरा आप देखो, तो आपको केवल 3 फलक ही दिखते हैं। पासे को जब आप देखोगे तो आपको 3 फलक, यानी किसी भी तरफ से देखो आप, है ना, किसी भी तरफ से आप देखोगे तो आपको पासे के केवल 3 फलक ही दिखेंगे। ध्यान से जरा देखना, गौर करके देखना। आप पासे को रख दीजिए, उसमें आप किसी भी तरफ से आप देखो, आपको 3 फलक ही दिखेंगे। एक साथ में कितने फलक दिख सकते हैं? 3 फलक आपको दिखेंगे। मैंने यहां पर मेंशन भी करा हुआ है, देखो 3 सतह बोल लो या 3 फलक बोल लो। ये देखो पहली सतह है, ये बोला मैंने, दूसरी सतह है, ये क्या है? तीसरी सतह है। ठीक ठीक, तीसरी सतह है। ठीक, क्लियर हो रहा है आपको? तो पासा, आप जब पासे को देखते हो तो आपको एक तरफ से 3 फलक ही दिखते हैं। किसी भी एंगल से आप देखो, किसी भी तरफ से देखो, आपको 3, एक बार में आपको 3 ही फलक दिखेंगे। कितने फलक दिखेंगे? 3 फलक आप दिखेंगे, है ना। कैसे भी आप देखोगे तो आपको 3 फलक ही दिखने वाले हैं, 3 फलक ही आपको दिखते हैं। मेरे को इसमें कौन कौन दिख रहा है? एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, ठीक है ना। और इसमें जो है आप, मैं इधर से देखूं, इधर से देखूं तो मेरे को कौन कौन दिख रहा है? मेरे को एक ये वाला दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, तो 3 हमको इधर से दिख रहे हैं। तो आप कैसे भी देखो आपको 3 फलक ही दिखने वाले, एक साथ में 3 फलक। बात डन। चलो, पासे से रिलेटेड क्या बात है? आप पहली चीज, एक पासे में कुल 6 फलक होते हैं। इसको आप सतह से भी बोल सकते हो। वो लोग समझ में आया या नहीं? पासे को किसी भी तरफ से देखने पर 3 फलक ही दिखाई देते हैं। पासे को किसी भी तरफ से देखने पर 3 सतह ही दिखाई देती हैं। बोलो, ये भी बात समझ में आई या नहीं? अगली चीज, दो विपरीत फलक, 2 विपरीत फलक कभी निकट या पास पास नहीं हो सकते। 2 विपरीत फलक कभी भी पास पास या निकट एक साथ नहीं हो सकते। 2 विपरीत फलक निकट या पास पास एक साथ नहीं रह सकते। मतलब आप ये सोचो कि 1 और 3 विपरीत है तो ना बाबा, 3 और 2 विपरीत है तो ना बाबा, 2 और 1 विपरीत है तो ना बाबा। मतलब विपरीत सतह एक साथ रह ही नहीं सकती, कभी भी एक साथ नहीं रह सकती। आप सोचो 1 के विपरीत 3 है, 3 के विपरीत 2 है, 2 के विपरीत 1 है, तो सवाल ही नहीं होता। विपरीत सतह कभी भी पास पास रह नहीं सकते, एक साथ नहीं रह सकते, है ना। देख लो,
जो आपको दिख रहा है वो यहाँ पर इसके विपरीत, ये कभी भी 3 के विपरीत नहीं होगा, ये कभी भी 3 2 के विपरीत नहीं होगा, या 2 1 के विपरीत नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये पासा देख लो आप, ठीक है ना। ये पासे का अब हम थोड़ा सा चल रहे हैं, चैप्टर में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये बातें आपको आ जानी चाहिए कि कभी भी 2 विपरीत फलक एक साथ नहीं रह सकते, अगल बगल यहाँ पर पास पास नहीं रह सकते, है ना। आप सोचो कि ये विपरीत है तो सवाल ही नहीं पैदा होता, ये कभी भी विपरीत होंगे नहीं आपस में, ये तीनों आपस में कभी भी विपरीत नहीं होंगे, है ना। तो ये भी बात है। चलो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप पासे को देखो, पासे में किनारे आप देखने की कोशिश करो, मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ, है ना। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, है ना। किनारे आप देखो, इसमें किनारे क्या है, किनारे आप देखो 1 2 3 4, ये जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इन्हीं को हम किनारा बोलते हैं। ये सब क्या है, इन्हीं को हम किनारा बोलते हैं। पासे में ये क्या है, किनारे। अब मैं आपको इससे दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं बताएगा आपको, प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो एक किनारा, ये देखो ये किनारा है, एक किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा। बोलो 4 किनारा हुआ या नहीं हुआ। देख लो फिर से, एक किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, और ये कितना हो गया, 4 किनारा हो गया। 4 ये हो गए, ठीक है। अब बिल्कुल आपको दिख रहा है, 4 के बाद एक ये वाला 5 हो गया, एक ये वाला कितना हो गया, 6 हो गया, है ना। 6 के बाद ये वाला कितना हो गया, 7 हो गया। कितना हो गया, 7 हो गया। बात आपको पता चली कि नहीं चली, बताइए, पता चली या नहीं चली। फिर से एक बार देख लीजिए, है ना। क्या कहा मैंने, एक देखो, एक किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा, 4 किनारा हो गए। एक 5 किनारा, एक 6 किनारा, एक 7 किनारा, 7 किनारा हो गए, ठीक है। अब इधर देखो, ध्यान से देखना, 7 किनारा हो गया, ठीक है। 7 के बाद ये वाला लिया हुआ है हमने, 7 के बाद एक ये 8 किनारा, एक ये 9 किनारा, एक ये वाला 10 किनारा, ठीक, 10 किनारा। अब आप देखो 10 के बाद एक 11 किनारा और एक ये वाला 12 किनारा। आप खुद ही देखो, ये प्रैक्टिकली आपको दिखाया जा रहा है, इसमें हमने आए ना बोला, मैं ऐसे ध्यान से देखो, फिर से देखो। देखो एक किनारा, जरा मैं आपको आपके सामने लेकर के आता हूँ। देखो एक किनारा, ध्यान से देखिए, एक किनारा, इस साइड 2 किनारा, ये 3 किनारा, ये 4 किनारा, सही। ये वाला लग गया है ना, 4 किनारा हो गया। देखो एक ये वाला 5 किनारा, ये वाला इधर वाला ये 6 किनारा, और ये नीचे वाला 7 किनारा, ठीक। चलो इधर हो गया 7 किनारा। ये वाला पहले तो हो ही चुका है ना, 7 किनारा। ये वाला देखो 8 किनारा, ये वाला 9 किनारा, और ये वाला कितना हो गया, 10 किनारा हो गया। बोलो यस और नो, 10 किनारा हो गया, ठीक है ना। अब 10 के बाद ये है ना, आप देख लो, अब है ना, 10 के बाद एक ये वाला 10 के बाद ये कितना हो गया, 11 हो गया, और एक इधर वाला कितना हो गया, 12 किनारा हो गया। अब बोलोगे ये वाला, तो ये वाला तो हम ले ही चुके हैं पहले ना, इधर वाला, अब इसको नहीं लेना है, सोचो फिर से ले लो। तो टोटल आपके पास 12 किनारे मैंने लिख दिए। तो एक पासे में कुल 12 अभी चैप्टर में नहीं चले, अभी हम पासे को ही समझ रहे हैं, ताकि आपको ये चीज़ें आ रही, मैंने प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूँ, दिखाते हुए चल रहा हूँ आपको, है ना। देखो फिर अगली बात क्या समझनी है आपको। पासे में कुल 8 कोने होते हैं, जो बता रहा हूँ वो आपको मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, प्रैक्टिकली आपको दिखाते हुए चल रहा हूँ। कितने किनारे, किनारे तो आपके पास 12, कोने कितने, कोने आपके पास 8 कोने। पासे में कितने कोने, 8 कोने। अब आप देखो कोना किसको बोलते हैं, ये जो होते हैं इसको हम कोना बोलते हैं। मैं आपको खुद ही दिखाऊंगा अभी, इसमें आपको दिखा रहा हूँ। देखो एक कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना। बोलो यस और नो। एक कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना। बोलो 4 कोना हो गया। 5 कोना, 6 कोना, 7 कोना, 8 कोना। हवा में नहीं बता रहा आपको, मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूँ, आप खुद ही देख लो। एक कोना,
2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5 कोना, 6 कोना, 7 कोना, 8 कोना। तो एक पासे में पूरे यूट्यूब पे आप देख लो, ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा आपको। इतना बेसिक, इतना डेप्थ आपको कहीं नहीं मिलने वाला। अभी तो क्वेश्चन में चले कहाँ हैं हम, अभी तो हम इसका बेसिक ही समझ रहे हैं कि पासा है क्या। अभी तो हम पासे को ही जान रहे हैं। अभी जब क्वेश्चन में चलेंगे तो इतना आनंद आएगा, आप खुद ही सोचोगे प्रश्न क्या मज़ा आ गया है ना। को ऐसा ना फील करा दूँ तो मेरा भी नाम जो है, नाम नहीं बताएंगे है ना, मेरा भी है ना, आपको इस बात की गारंटी है। पढ़ाना बंद कर दूंगा, पढ़ाना बंद कर दूंगा, ये बता रहा हूँ है ना। मज़ा ना आए तो पैसा वापस कर देंगे आपका, मज़ा ना आए तो पैसा वापस, है ना। चलो देखो, एक पासे में देखो कुल 8 कोने है ना। मैंने आपको दिखा दिया, 8 कोने मैंने आपको दिखा दिया। बोलो इतनी बात आपको पता चली यस और नो में। इसका आंसर आप करिए यस और नो में। जो मैंने अभी तक आपको बताया, इन बातों को आपने समझा या नहीं, है ना। 6 फलक होते हैं, 12 किनारे होते हैं, 8 कोने होते हैं और 2 विपरीत सतह पास पास एक साथ नहीं हो सकते, है ना। 2 और 3 नहीं हो सकते, 3 1 नहीं हो सकते, 2 1 पास पास नहीं हो सकते। वो पासा है ना, वो आप समझिए कि ऐसे 2 विपरीत सतह एक साथ हो ही नहीं सकते। ये आप समझ करके चलिए अभी तक, ठीक है। तो ये तो था पासे को लेकर के सामान्य जानकारी। अब हम चैप्टर की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और आपको मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ कि चैप्टर में हम चलेंगे तो कैसे चलेंगे, है ना। चैप्टर में हम कैसे चलने वाले हैं। उम्मीद है कि इन बातों को अभी तक आप यहाँ पर समझ गए होंगे, है ना। चलिए मैं इरेज करता हूँ मैं इसको। और अगली बात, एक बात और आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि पासे में प्रत्येक सतह की एक विपरीत सतह अवश्य होती है। पासे में प्रत्येक सतह की एक विपरीत सतह अवश्य होती है। मतलब 3 के विपरीत अवश्य कुछ ना कुछ होगा, 2 के विपरीत अवश्य कुछ ना कुछ होगा, 1 के विपरीत अवश्य कुछ ना कुछ होगा। और इसी से क्वेश्चन आपके चलते हैं। मतलब विपरीत फलक है इसमें, आपको हर जगह आपको जब इसमें देखो, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया में लगवा दूं कि इसमें प्रश्न कैसे आते हैं। अभी तो तुम्हें पासा समझा रहा हूं, लेकिन प्रश्न कैसे आते हैं। तो प्रश्न ऐसे आते हैं कि आपसे यहां पर पूछेगा, पासा दे करके पूछेगा कि बताइए कि इसमें इसका विपरीत फलक क्या है, इसके विपरीत फलक पर कौन सा अंक है। इसके विपरीत फलक पर 3 के विपरीत फलक पर कौन सा जो है अंक है, 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है, 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है। ऐसे क्वेश्चन आपसे मिलते हैं। इरेज करता हूँ मैं, आपको दिखाता हूँ अभी थोड़ा सा, है ना। चलो चैप्टर में हम अब चलते हैं। पहला कॉन्सेप्ट आपको क्या जानना है। पहला कॉन्सेप्ट है आपके पास सामान्य पासा। पहला कॉन्सेप्ट क्या पढ़ना है मेरे को, सामान्य पासा। ध्यान से सुनिए आप। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से नहीं सुने तो आप फंसोगे आगे, और ऐसा मैं होने दूंगा नहीं। आपको मैं फंसने दूंगा नहीं कहीं पर भी। हर एक बाधाएं आपके पास जो आएंगी उसको मैं आपको पार लगवाऊंगा, आपको उस बाधाओं से, है ना। बस आप बने रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए चीज़ों को। आप कंसंट्रेट हो जाइए, है ना। अब ध्यान से, अब जरा भी एकाग्रता हटनी, अब एक बिल्कुल एकाग्र हो जाइए अब आप, है ना। चलो देखो क्या है सामान्य पासा। इस प्रकार के पासे में, किस प्रकार के पासे में, सामान्य पासा। इस प्रकार के पासे में विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनिए। कॉन्सेप्ट है
अभी मैं जो बताऊंगा तो उसको मैं लिखूंगा, लेकिन फिर उसको मैं आपको पासा बना करके भी दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि आपको मैं ऐसे बोल करके चला जाऊंगा आपके पास, सब क्लियर कर किया जाएगा, हर एक बात क्लियर किया जाएगा। इस प्रकार के पासे में विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता। विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता, बल्कि दो निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 होता है। देखो, में विपरीत साथ नहीं होता, बल्कि दो निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 होता है। ठीक, चलो देखो, मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। पासा बनाना आप सीख ही गए होंगे कि पासा कैसे बनाते हैं। ऐसे ऐसे करिए आप, ये देखो, मैंने एक पासा यहाँ पर बना दिया। ठीक है, 2 5 3, चलो ये मैंने एक पासा यहाँ पर बनाया हुआ है। सामान्य पासे का कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैंने क्या बोला, यहीं से प्रश्न बनना चालू हो जाते हैं। और अभी मैं एग्जांपल आपको कराऊंगा, आपको क्वेश्चन में जब लूँगा तो फिर आपको चीज़ें अभी ऑटोमेटिक, आपको जब यहाँ पर आप पढ़े रहोगे तो उसको देखते ही उसका आंसर करोगे, अदरवाइज फिर वहाँ पर आप फंसोगे चीज़ें, है ना। इसमें आपसे कहा है, इस प्रकार के पासे में विपरीत फलकों के अंकों का योग 7 नहीं होता। विपरीत फलकों के अंकों का योग 7 नहीं होता। इसका मीनिंग है कि दो निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग क्या होता है, 7 होता है। निकटवर्ती, आप देखो यहाँ पर आप देख रहे हो 5 + 2 बराबर क्या है, 7 है। इसका मतलब ये जो पासा है वो कैसा है, सामान्य पासा है। कैसा पासा है, ये सामान्य पासा है कि देखो, दो निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग या फलकों के अंकों का योग 7 आ रहा है। यही तो रूल कहता है, निकटवर्ती। ये इनको हम निकटवर्ती बोलते हैं, अगर आप, है ना। ये 5 और 3, ये निकटवर्ती, 3 और 2 निकटवर्ती, 5 और 2 निकटवर्ती, ये निकटवर्ती हैं। विपरीत तो इसके, क्योंकि अब एक बात और आप ध्यान रखिए, पासा जो होता है उसमें 3 फलक ही दिखते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया भी उसमें कर करके, 3 फलक ही दिखते हैं। 3 फलक कहाँ रहते हैं, 3 फलक छिपे हुए होते हैं। 3 फलक क्या होते हैं, 3 फलक, ये टोटल 6 फलक, 3 फलक दिखेंगे तो 3 फलक क्या रहेंगे, छिपे हुए रहेंगे। तो पासे में 3 फलक जो है छिपे हुए होते हैं और 3 फलक ही आपको विजिबल होते हैं, 3 फलक ही आपको दिखते हैं। चलो अब देखो, यहाँ पर आपसे पूछा है कि इसमें ये एक सामान्य पासा है, मैंने इससे आपको क्या कर दिया, बता दिया। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर निकटवर्ती, दो निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 है तो वो जो पासा है उस पासे को हम सामान्य पासा बोलते हैं। आपको दिख रहा है। इस केस में आपसे प्रश्न पूछेगा, आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि आप बताइए कि दो के विपरीत फलक पर अंक बताइए क्या होगा। आपसे प्रश्न क्या रहेगा, 2 के विपरीत फलक पर अंक, ये आपसे क्वेश्चन है। ठीक, अब जरा गौर से सुनिए। किस केस में, ये सामान्य पासा है तब। इस केस में
क्योंकि सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि पासा कौन सा है, पासा सामान्य है या फिर अगला पासा जो हम पढ़ने वाले वो मानक पासा है। आपको पासा सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पासे को आपको जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा सबसे पहले। तो उसके लिए आप रूल समझते हुए चल ले, जो मैंने लिखा हुआ है वही काम करना है आपको। तो यहाँ इस केस में जब पासा, क्योंकि पासा सामान्य मैंने जो बनाया हुआ, अब इसी से आपसे पूछा दो के विपरीत, दो के विपरीत इस केस में क्या होगा, वो इसके विपरीत आपके पास एक भी हो सकता है, इसके विपरीत हो सकता है कि 4 भी हो जाए, और हो सकता है कि आपके पास 6 भी हो जाए। इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। दो के विपरीत फलक पर अंक 1, 4, 6 में से कोई एक हो सकता है। पर्टिकुलर एक बोलोगे तो गलत है ना। आप ये बोल दो कि 2 के विपरीत 1 होगा, गलत बता रहे हो। 2 के विपरीत 4 होगा, गलत बता रहे हो। 2 के विपरीत 6 होगा, गलत बता रहे हो। तीनों में से कोई एक हो सकता है, हो सकता है। ये बिल्कुल डन नहीं है कि एक होगा ही होगा, 2 के विपरीत 4 होगा ही होगा, 2 के विपरीत 6 होगा, ये नहीं क्लियर है ना। अगर आपसे प्रश्न आ जाता है कि आप इसमें बताइए कि क्या है, आपको ये दे दिया जाए तो आपसे पूछेगा कि बताइए क्या है, तो अगर मैं चलो एक पासा में आपको, चलो यहीं से आप देख लो, ठीक है ना, कि यहाँ पर आप देख लो कि ये 5, 2, 7, मतलब हमने जान गए कि ये निकटवर्ती सतह हैं और इनके अंकों का योग जो है वो आपके पास 7 आ रहा है। इसका मतलब ये जो पासा है वो सामान्य पासा है। अब सामान्य पासा है तो 2 के विपरीत क्या होगा, दो जो यहाँ पर लिखा हुआ उसको आप छोड़ दो 6 में से, है ना। आपके पास 1 बज गया, 4 बज गया, 6 बज गया, तो 2 के विपरीत 1, 4, 6 हो सकता है। 5 के विपरीत भी 1, 4, 6 हो सकता है। 3 के विपरीत 1, 4, 6 उसके भी हो सकता है, कोई एक नहीं होगा। तो इसके आंसर में आपके पास ये अगर तीनों लिखा हुआ है, तीनों में से कोई एक हो सकता है। अगर केवल बोल दे कि 2 के विपरीत 1 लिखा है तो गलत, आपके ऑप्शन में 1 दे दिया जाए। आपके ऑप्शन में आपके पास मान लेंगे, चलो ऐसे करते हैं, ऑप्शन में आपके पास 1 दे दिया जाए, ऑप्शन में 4 दे दिया जाए, ऑप्शन में 6 दे दिया जाए। 1, 4, 6 ये आपके पास डी ऑप्शन हो गया, है ना। ये आपके पास सी ऑप्शन हो गया, ये आपके पास बी ऑप्शन हो गया, ये आपके पास ऑप्शन ए हो गया। तो इसमें पूछा कौन सा सही है, तो इसमें ये तीनों नहीं सही, ये तीनों सही नहीं होंगे, ये वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। 1, 4, 6 आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पासा है वो सामान्य पासा है। नियम के हिसाब से तीनों में से कोई भी हो सकता, कोई एक हो सकता है। जरूरी नहीं है कि इसमें 1 ही हो, 4 ही हो, 6 हो। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे हम चलते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए मज़ा तो आएगा आपको, है ना। आपको बात जब पता चलेगी तो अच्छा तो लगेगा। चलो अगले पे हम चलते हैं। अब देखिए अगला नंबर है मानक पासा। हम चैप्टर में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, चैप्टर में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार के पासे में, मानक पासा है ना, इस प्रकार के पासे में किन्हीं दो विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होता है। लेकिन सामान्य पासे में हमने क्या देखा, किन्हीं भी दो विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता। वहां 2 निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 होता है। लेकिन मानक पासे में क्या है, मानक पासे में किन्हीं भी 2 विपरीत सतहों के अंकों का योग अगर 7 है तो वो पासा मानक है। वो पासा क्या है, वो पासा मानक है ना। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मतलब दो समीपवर्ती या 2 निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता, है ना। चलो इस बात को मैं यहां पर नोट डाउन करता हूं। इस प्रकार के पासे में, ध्यान से देखिए, इस प्रकार के पासे में किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7
नहीं होता, बल्कि बिल्कुल उसका उल्टा आपको लिख देना है ना। इस प्रकार के पासे में किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता, बल्कि किन्हीं भी दो विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होता है ना। चलो मैं प्रश्न लूँगा तब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक मैं लेकर के आपको दिखाता हूँ। पासे भी बनाने के कई तरीके हैं। एक पासा मैं ये बना रहा हूँ, पासा सीख लीजिए आप कैसे पासा बनाते हैं, है ना। चलो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ये है 1, ये है 5, ये है 4। गौर से देखिए, इसमें ज़रा आप ध्यान से देखिए। देखो इसमें दो निकटवर्ती, इस प्रकार के पासे में किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता। निकटवर्ती जो देखो 1 + 5 बराबर 6, 1 + 4 बराबर 5, 5 + 9 बराबर 5 + 4 सॉरी 5 + 4 बराबर 9 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, 1 + 5 निकटवर्ती हैं, इनको जोड़ा तो 6 आया। 1 + 4 निकटवर्ती हैं, इनको जोड़ा तो 5 आया। 5 + 4 इसको जोड़ा तो हमने 9 आया। मतलब निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग यहाँ पर आपको 7 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये पासा मानक है। पासा पहचान लिया। उम्मीद है कि आपको पासा पहचानना आ गया होगा कि पासा मानक है कि पासा सामान्य है। ये तो पासा आपने पहचान लिया। इस केस में, किस केस में? जब पासा मानक होता है। पासा जब मानक होता है उस केस की हम बात कर रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। पासा जब मानक है तब आपसे पूछ ले कि बताइए 1 के विपरीत क्या है। आप बताइए कि 1 के विपरीत क्या है। 1 के विपरीत सतह पर अंक बड़ा सिंपल है, बस 7 में से 1 घटाइए, फट से बता दीजिए कि 6 है। आपसे पूछ ले 5 के विपरीत क्या है, तो बड़ा सिंपल है, 7 में से 5 घटाइए, फट से बता दीजिए 2 है। आपसे पूछ ले कि 4 के विपरीत बताइए, है ना, तो बड़ा आराम से आप बताओगे 7 - 4 बराबर 3। बड़ा क्लियर है। अब देख लो, 4 के विपरीत 3 है, 5 के विपरीत 2 है, 1 के विपरीत 6 है। इसका मतलब दो विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 हुआ या नहीं? बोलो। 6 × 1 = 7, 2 × 5 = 7, 3 × 4 = 7। हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो उम्मीद है कि अब आप मानक पासा और सामान्य पासा की जानकारी हासिल कर चुके हैं। यहाँ तक हम ये मानते हैं। चैप्टर में इन्वॉल्व हो रहे, धीरे धीरे बातें आपको पता भी चल रही होंगी। ऐसा नहीं होगा अब ये आप नहीं जानते रहे होंगे। मेरे को बिल्कुल ये बिल्कुल श्योरिटी के साथ करें, मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आपको चीज़ें नहीं आती होंगी, है ना। लेकिन अब आप नहीं कहोगे कि ऐसा मेरे को नहीं आता है। अब आप कहोगे कि मैंने भी पढ़ा है चीज़ों को, मैंने भी पढ़ा है चीज़ों को, है ना। अब चैप्टर में चलते हैं आगे। प्रश्न ले, बोलो प्रश्न ले या नहीं ना ले। पहला क्वेश्चन ले, आप बनाओगे? बिल्कुल। चलो, अब इन बातों को अगर जान चुके हो तो मैं अब इस चैप्टर में चलता हूँ। चैप्टर में प्रश्न लेता हूँ मैं आपके पास और देखता हूँ कितने स्टूडेंट्स जो हैं मेरी बात को सुने हैं और बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हो सकता है कि अभी भी आपको थोड़ा सा डाउट रह जाए कि ये जो बताने में है ना थ्योरी थोड़ा सा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे फिर चीज़ें आपके पास धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको एक बार में आ जाएगा, नहीं है। देखो चैप्टर मैंने स्टार्ट करा हुआ है तो हर एक बात बिल्कुल जो भी स्टार्ट करूंगा चैप्टर उसमें हर एक बात बिल्कुल बताई जाएगी। मैंने ये स्टार्ट करा है पासा एवं प्रिज्म में, तो इसमें हर एक बात, चाहे वो ब्लड रिलेशन हो उसका भी मैं हर एक बात आपको समझाने वाला हूँ। फिर चाहे वो मैं आयु से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने लाऊं उसमें भी हर एक बात बिल्कुल मैं आपको बताऊँगा। मैं कैलेंडर लेकर के आऊँ वहाँ पर भी आपको सब बताऊँगा। मैं घड़ी लेकर के आऊँ, घड़ी में भी आपको सब बताया जाएगा। तो
कोई भी चैप्टर हो, है ना। जब किया है शुरुआत तो चलेंगे तो हाई है कैसे भी करके, है ना, और मज़े से पढ़ेंगे। चलो प्रश्न पहला हम क्वेश्चन लेते हैं, अभी आप खुद ही बताओगे। एक पासा मैंने बनाया है ये है, और यहाँ पर इसके मैं ऑप्शन भी देता हूँ ताकि आपको कुछ आइडिया लगे। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक। चलो सबसे पहले क्या जांच करना है, सबसे पहले ये आप भी ध्यान रखना, ये हम जो स्टार्ट किए हैं ये प्रकार एक है, ये प्रकार एक में ये टाइप आप एक समझ लीजिए, टाइप नंबर एक है। टाइप नंबर एक में इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, और इसका मतलब जब पासे की एक ही स्थिति दी गई हो। ये कौन सा केस है, जब पासे की एक ही स्थिति, है ना, देख लो आप, एक ही स्थिति, एक ही स्थिति दी गई हो, है ना। आप देख लो, अभी हम प्रकार 2 में स्टार्ट करेंगे तो फिर उसमें आपको 2 पासे लेकर के दिखाएंगे, फिर 3 पासे लेंगे, फिर 4 पासे लेंगे, फिर ऐसे चलेगा सिस्टम, है ना, ऐसे। तो जब पासे की एक ही स्थिति दी गई हो आपके पास, ठीक है ना। चलो बात सही है बिल्कुल। उस केस में चेक करिए, हमको ये बताइए कि ये पासा मानक है या फिर ये पासा सामान्य है, बताइए। हमको ये दिख रहा है कि 2 निकटवर्ती 5 + 2 = 7, हमको ये दिख गया, यानी कि 2 निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग हमको 7 यहाँ पर दिख गया। 2 निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 दिख गया, इसका मतलब ये पासा क्या है, ये पासा सामान्य पासा है। ये पासा कैसा है, सामान्य पासा है। और आपसे इसमें जो प्रश्न है वो एक के विपरीत आपको बताना है, एक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। प्रश्न क्या है, एक के विपरीत सतह पर कौन सा एक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, इसके विपरीत सतह पर। अब देखो एक के विपरीत क्या होगा, अब जब पासा सामान्य है तो एक के विपरीत क्या हो सकता है, इसमें तो होगा नहीं, है ना। एक कभी भी 1 और 2 विपरीत हो ही नहीं सकते, 1 और 5 कभी विपरीत हो नहीं सकते, 2 और 5 कभी विपरीत हो, क्योंकि जो निकटवर्ती होते हैं वो कभी भी विपरीत नहीं होंगे। ये नियम आप याद रखिए हमेशा, निकटवर्ती कभी विपरीत नहीं होंगे। और ये पासा जो कि क्या है, सामान्य है, इसलिए एक के विपरीत जो वहां पर आप देखिए, एक के विपरीत सतह पर अंक क्या हो सकते हैं। इस केस में जब पासा सामान्य है तो हो सकता है कि आपके पास वो 3 हो सकता है वो 4 हो सकता है वो आपके पास 6 हो जाए, है ना। यानी कि एक के विपरीत सतह पर हो सकता है एक के विपरीत 3 हो सकता है एक के विपरीत 4 हो सकता है एक के विपरीत क्या हो, 6 हो। लेकिन ये कहना कि एक के विपरीत 2 है, क्योंकि कभी सवाल ही नहीं पैदा होता कि निकटवर्ती विपरीत हो जाए, सवाल ही नहीं है। एक के विपरीत 6 है तो 6 भी नहीं होगा, हो सकता है ना, हो सकता है। लेकिन ऐसे डायरेक्टली बोल दो कि है एक के विपरीत 6 तो गलत, है ना। 4 आप डायरेक्टली बोल दो तो बिल्कुल गलत, 4 नहीं बोल सकते डायरेक्टली। इनमें से कोई नहीं, अगर आपके पास ये ऑप्शन दिया होता तो ये ऑप्शन इसका राइट होता। हाँ, एक के विपरीत 3 4 6 कोई में से कोई एक हो सकता है, लेकिन ये डायरेक्टली बोलना कि 4 है 3 है 6 तो गलत है सामान्य पासे के केस में। उम्मीद है कि इस पर जो डिस्कशन मैंने करा ये आपको समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बात अभी और थोड़ी सी आपको क्लियर होने वाली है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका।
अगला है क्वेश्चन नंबर 2 है, पासा में बनाता हूँ। है ना, ये है 1, 4 और ये है 5। ऑप्शन में आपको देता हूँ और इसमें 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, ये प्रश्न है। 4 के विपरीत सतह पर कौन सा 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। उन बच्चों के लिए ये सेशन नहीं है जो बच्चे बहुत ज़्यादा एडवांस हैं, ठीक है ना। मैं उन बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो बच्चे नहीं सीखे अभी चीज़ों को, है ना। अगर आप बहुत ज़्यादा एडवांस हो तो आप जा सकते हो कहीं पर भी, आप देखिए मौज करिए, ठीक है ना। लेकिन मेरा कोशिश है वो बच्चे सीखें जो बच्चे जेन्युइन में सीखने की कोशिश करना चाहते हैं कि पासा क्या है, पासा कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, इसमें कैसे कैसे हम चैप्टर में जुड़ते हैं, है ना। हम ये कोशिश करते हैं बच्चों को सिखाने की। अगर आपको चीज़ें आती हैं तो आप कहीं पर भी किनारा पकड़ लीजिए और आप वहीं से देखिए और वहीं से मस्त रहिए, है ना। चलिए, 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा ये, और मैं ऑप्शन देता हूँ यहाँ पे आपको। ए में 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है और डी में 6 है। ये है आपके पास, है ना। चलो, इसमें आप जरा देखिए, बताइए ये पासा कौन सा है। पासे की एक स्थिति दी हुई है, प्रकार एक पढ़ ही रहे हैं हम, है ना। हमको ये बताइए कि ये कौन सा पासा है। चलो ध्यान से देखो, 1 + 4 निकटवर्ती 5, 1 + 5 6, 4 + 5 = 9, है ना। 1 + 4 5, 1 + 5 6 और आपके पास 4 + 5 = 9। बताओ ये पासा क्या है। अब फट से मेरे को आप बताओगे ये पासा तो मानक पासा है। कैसा पासा है, मानक पासा है, क्योंकि दो निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग यहाँ पर 7 नहीं है, तो पासा मानक है। मतलब विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होगा, 2 विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होगा इसमें। अब बड़ा इजी क्वेश्चन है, अब 4 के विपरीत पूछा है तो फट से बताओगे आप। 4 के विपरीत सतह पर अंक बताओ। 7 - 4 = 3। कुछ करना ही नहीं इसमें, बस मानक पासा है, 7 में से माइनस करिए फट से। 7 में से क्या कर दीजिए, 7 में से तुरंत माइनस करिए, आपको विपरीत सतह तुरंत अंक क्या है विपरीत सतह पर वो मिल जाएगा। आपसे पूछा 5 के बताइए, तो 5 के बताइए, तो 5 का बड़ा सिंपल है, 7 - 5 = 2। आपसे पूछ ले 1 के बताइए, 1 के बताइए, सब बता दो आप, है ना। आप 7 - 1 = 6। आप जहाँ जिसे देख लो, आप यहाँ पर देख रहे हो हम कि 1 के विपरीत 6 है, 4 के विपरीत 3 है, 5 के विपरीत 2 है। बोलो यस और नो, ये बात आपको पता चली नहीं पता चली, है ना। अगर मानक पासा है तो मानक पासे में आप ध्यान रखना, विपरीत सतह निकालने का बड़ा आराम से तरीका होता है। आप देखिए, ऐसे ये हमको पता चल गया कि ये मानक पासा है, तो आप कुछ ना करिए, बस 1 के विपरीत निकालना है। 1 के विपरीत तो बस आप क्या करिए, 1 के विपरीत निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 7 - 1 = 6 कर दीजिए। आपको यहाँ पर 2 के विपरीत चाहिए, है ना। 2 के, यहाँ पर 2 है ही नहीं है तो 2 ना लो, चलो 5 के, वो भी मैंने दिखाई दिया 5 के विपरीत। तो 5 के विपरीत है, बड़ा सिंपल है, 7 - 5 = 2 हो जाएगा, है ना। आप 4 के विपरीत तो 7 - 4 = 3 हो जाएगा। आप कुछ भी निकाल सकते हो इसमें से, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से निकाल पाओगे। तो यहाँ पर देख लो, 1 + 6 7 हो जाएगा, 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो विपरीत सतहों के अंकों का योग मानक पासे में कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। उम्मीद है कि ये सेशन हम यहीं तक रखते हैं। अब पासे की 2 स्थितियों, पासे की 2 स्थितियां आपको मिलेंगी, उन 2 स्थितियों पर हम पहले डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा उस पर बातें करेंगे, फिर हम चैप्टर में इन्वॉल्व होंगे धीरे धीरे। फिर आपको, अभी तक तो आपको ये बातों को आपको रिवाइज करना है भी, है ना, क्योंकि अब इन्हीं बातों से हम आगे चलेंगे और आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे कठिनाइयाँ बढ़ेंगी, लेकिन आपको भगना नहीं है। मैं तो हूँ, मैंने आपको बताया, हर एक कठिनाई से आपको मैं निकलवाऊंगा, आपको मैं निकलवाऊंगा, गारंटी लेता हूँ मैं, है ना। आपको कोई कहीं भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सेशंस देखने के बाद
आप कहीं पर भी निकल जाओ, कोई भी प्रश्न आपसे पूछ ले, जो मैंने पढ़ाया है उसमें से आपसे कोई भी प्रश्न आपसे पूछ ले, आप हिचकिचाओगे नहीं, सेकंडों में उत्तर दोगे आप, सेकंडों में, सेकंड बितना मिनट आप उसका, बितना सेकंड उसका आंसर आप करोगे, है ना। आपको कोई हिचकिचाई नहीं, इसमें आपने तुरंत देखा, इसमें कुछ करना, इतने में जोड़ना जोड़ इसी भी नहीं करना है। आप सीधे पाठ से देखो, 5 1 6 होता है, नहीं ये 4 1 5 होता है, बिल्कुल नहीं, 5 4 9 मतलब ये पासा जो है निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग जो है वो यहाँ पर 7 नहीं, इसका मतलब ये पासा मानक है। और मानक पासे में क्या होता है कि 7 में से माइनस करिए, उसके विपरीत फटाफट 5 के विपरीत जो है 5 के विपरीत 2 हो जाएगा, 4 के विपरीत 3 हो जाएगा, 1 के विपरीत 6 हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं करना है। अगर आप उसमें देखोगे तो आपको निकटवर्ती सतहों के अंकों को अगर 7 हो जाता है तो पासा वो सामान्य हो जाएगा, और पासा सामान्य हो गया तो उसमें आपको जो आपको दिख रहा है उसमें तीनों फलकों में उसको छोड़ करके बाकी 3 जो बच गए वो उसके क्या हो जाएंगे, तीनों में से कोई एक होगा, लेकिन आपको लिखना तीनों पड़ेगा, कोई एक होगा। तो ये बात उम्मीद है कि आपको आज का जो सेशन है वो एंजॉय किया होगा, आपने मजे से उसको पढ़ा होगा, कोई डाउट रहे नहीं, क्योंकि बड़े शिद्दत से बड़े आराम से बताया, कोई डाउट नहीं रहा होगा। मैं इस बात से सहमत हूँ, और आप लोगों तक इसको पहुँचाइए। थैंक यू।